कैसे हुई थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति, इसके साथ कौन सी कथा जुड़ी हुई है, इसी विषय में आज हम इस वीडियो में आपसे बात करेंगे और इसके साथ ही माँ गंगा के पृथ्वी पर पुनः अवतरण की भी बात करेंगे। पूर्व काल में गौतम नाम से एक महान ऋषि थे। उनकी पत्नी का नाम था अहल्या। वे परम धार्मिक थे। दक्षिण दिशा में ब्रह्मगिरी पर्वत के पास वे रहते थे। एक बार कई वर्षों तक वहां वर्षा नहीं हुई, जल की एक बूंद भी नहीं थी। तब सभी मनुष्य और पशु पक्षी वहां से पलायन करने लगे। इस समस्या के समाधान के लिए महर्षि गौतम जी ने 6 महीने तक तप करके वरुण देव को प्रसन्न किया था। वरुण देव ने महर्षि गौतम जी को एक खड्डा खोदने के लिए कहा। वरुण देव ने उस खड्डे को दिव्य जल से भर दिया और इस दिव्य जल के कारण वहां फिर से हरियाली आ गई और सभी मनुष्य और पशु पक्षी भी वापस अपने स्थान पे पुनः आ गए। इस प्रकार महर्षि गौतम जी की बड़ी प्रशंसा हुई। ऐसे ही एक दिन महर्षि गौतम जी के शिष्य उस गड्ढे में से दिव्य जल लेने गए तथा अन्य ऋषियों की पत्नियां भी वहां जल लेने आई और वे पहले जल लेने का हठ करने लगी। गुरु माता अहल्या ने सबको समझाया कि यह नन्हे बालक पहले से यहाँ उपस्थित थे तो इन्हें पहले जल लेने दिया जाए। परंतु इस बात से नाराज अन्य मुनि पत्नियों को लगा कि माँ अहल्या अपने शिष्यों का पक्ष ले रही है। इस दिव्य जल की व्यवस्था उनके पति महर्षि गौतम ने जो कराई थी, यही बात सभी मुनि पत्नियों ने अपने पतियों को बढ़ा चढ़ाकर बताई। इस बात से नाराज उन ऋषियों ने गौतम ऋषि से बदला लेने के लिए भगवान गणेश जी की पूजा आरंभ की। गणेश जी के प्रकट होने पर उन ऋषियों ने गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए भगवान से सहायता मांगी। इस पर भगवान श्री गणेश ने अनुरोध पूर्वक कहा कि ऐसे मुनि के साथ द्वेष रखना उचित बात नहीं है, जिसने अपने तप से इस प्रदेश में जल की व्यवस्था करा के सभी को जीवन दान दिया हो। परंतु मुनियों के हठ करने से भगवान गणेश ने उनकी आज्ञा मान ली। साथ ही साथ यह चेतावनी भी दी कि इसका परिणाम ठीक नहीं होगा। इसके कुछ दिनों के बाद गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर महर्षि गौतम जी के धान के खेत में पहुंचे। यह देख गौतम ऋषि ने उस गाय को अपने पास बुलाया और उसे अपने हाथ से खिलाने लगे। उस धान के तिनके का स्पर्श होते ही वह गाय तुरंत धरती पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ब्राह्मण और उनकी दुष्ट पत्नियां पास ही छुपे थे। गाय के मरते ही सब निकल आए और उन पर गौहत्या का पाप मढ़कर उन्हें धिक्कारने लगे। सभी कहने लगे कि जब तक तुम यहाँ रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृगण हमारे हवन को ग्रहण नहीं करेंगे। अरे ओ गौहत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से दूर चले जाओ। गौतम ऋषि त्र्यंबक से दूर एक आश्रम बनाकर रहने लगे, परंतु यहाँ भी ब्राह्मण उन्हें आकर परेशान करने लगे तथा उन्हें यज्ञ आदि कर्म करने से भी रोकने लगे। तब गौतम ऋषि ने गौहत्या की शुद्धि के लिए सबसे प्रार्थना की। इस पर सभी ब्राह्मणों ने कहा कि अगर तुम अपने पाप को प्रकट करते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करते हो, फिर लौटकर 1 महीने तक यहाँ व्रत करते हो और उसके बाद ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 बार परिक्रमा करते हो, तो इसके बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उन्हीं के जल से स्नान करो तथा 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर महादेव की आराधना करो। फिर से गंगा में स्नान करके ब्रह्मगिरी पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो और फिर 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर ही तुम्हारा उद्धार होगा। ब्राह्मणों ने जैसा कहा गौतम ऋषि ने वैसा ही किया। माता अहल्या ने भी अपने पति का इस तप में साथ दिया। गौतम ऋषि की तपस्या से भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने को कहा। गौतम ऋषि ने निष्पाप होने का वर मांगा। तब भगवान शिव ने कहा कि हे मुनि, तुम सदा ही निष्पाप हो। उन दुष्टों ने ही तुम्हारे साथ छल किया है। तुम गंगा की तरह पवित्र हो। उन पापियों का कभी उद्धार नहीं होगा। गौतम ऋषि ने कहा कि उन ऋषियों ने अगर ऐसा नहीं किया होता तो मुझे आपके दर्शन नहीं होते महादेव। अगर आप प्रसन्न है तो मुझे माँ गंगा प्रदान कीजिए। शिवजी ने माँ गंगा को धरती पे पुनः अवतरित होने के लिए कहा। माँ गंगा ने कहा कि मैं तभी यहाँ वास करूंगी जब महादेव लिंग स्वरूप में अपने परिवार के साथ यहाँ वास करेंगे तथा सभी देवतागण भी यहाँ वास करेंगे। तब महादेव ने उन्हें तथास्तु कहा और देवताओं ने कहा कि जब जब बृहस्पति देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे तब सभी देवगण यहाँ आएंगे। इस प्रकार वहां स्थित गंगा गोदावरी नाम से विख्यात हुई
और भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम से प्रसिद्ध हुई। तो दर्शकों, ये थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को सभी शिव भक्तों के साथ अवश्य शेयर करें। इस प्रकार के और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। ओम नमः शिवाय।